देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि सीधे उत्तराखंड से ही जुड़ी हुई है। देवभूमि में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। एक सनसनीखेज मामला उत्तराखंड की भूमि पर, देवभूमि पर सामने आया है। नोएडा से नैनीताल लाकर जिहादी ने एक महिला को मौत के घाट उतारा है। नोएडा की रहने वाली ये महिला है, जो बताया जा रहा है जैसे उसका प्रेमी घूमने के बहाने, जन्मदिन मनाने के बहाने नैनीताल लेकर आया। उसके साथ और भी उसके साथी मौजूद थे और ऐसे में उसने नैनीताल में इस महिला की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फरार हो गया है आरोपी, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद का शिकार हुई है एक हिंदू लड़की। नोएडा की ये लड़की रहने वाली है, जिसका कत्ल नैनीताल में किया गया है। नैनीताल लाकर जिहादी ने इस हिंदू महिला को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद जिहादी प्रेमी मोहम्मद इमरान घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि सीधे उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीएम केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपना सियासी दांव चल दिया है। रिटायर्ड फौजी के नाम पर सियासत की शुरुआत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की भूमि पर कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड के लिए सियासी चेहरा कर्नल को बनाया है मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपना सियासी दांव उत्तराखंड में चल दिया है और वोट बैंक प्राप्त करने के लिए सियासी दांव चलते हुए एक ऐसे चेहरे को चुना है, जो कि एक रिटायर्ड फौजी है। तो फौजी के नाम पर, एक रिटायर्ड फौजी के नाम पर यहां पर केजरीवाल ने सियासत शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर ट्राइफेड की ओर से आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनको रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राखी का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। त्योहार आपसी भाईचारे के साथ ही हमारे जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को तमाम महिलाओं ने राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां पर महिलाओं ने सीएम की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राखी का त्योहार नजदीक है, ऐसे में यह कार्यक्रम का सीएम आवास पर आयोजन किया गया था और सीएम आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर इन महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधा और साथ ही उनको भेंट भी दी। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र में पिछले कई सालों से बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन अभी भी उनके प्रमाण पत्रों में उनके नाम के आगे पाकिस्तानी शब्द लिखा जाता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक में समुदाय के नाम के बाद लगने वाले पाकिस्तानी शब्द को हटाने का निर्णय लिया, जिसके बाद बंगाली समुदाय के तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। धन्यवाद। संजय बछाड़ बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, नमस्कार बोलना चाहूँगा। सर, हम लोग उत्तराखंड उधम सिंह नगर से आए हैं। उधम सिंह नगर में लगभग 3.5-4 लाख बंगाली समाज के लोग हम लोग निवास कर रहे हैं और विगत काफ़ी दिनों से हमारे जातीय प्रमाण पत्र में बंगाली पूर्वी पाकिस्तानी शब्द लिखा आता है, जो कि एक कलंकित शब्द है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रतिनिधि, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का, कि उन्होंने सिर्फ ये मेरे क्षेत्र का मैटर नहीं है, ये हर उस बंगाली समुदाय के साथ जुड़ा हुआ मैटर है जो उत्तराखंड में रह रहा है। उधम सिंह नगर जिले में मेरी विधानसभा में गदरपुर और रुद्रपुर 3 विधानसभाओं में बंगाली समाज के लोग बसते हैं। लगभग इनकी संख्या क्या है? लगभग जो पूरे जिले की अगर आप बात करें तो लगभग 2,30,000-40,000 वोटर्स हैं और ये लोग 3 फेजेज़ में भारत में आए हैं। इनको भारत सरकार लाई थी जब पूर्वी पाकिस्तान से, इनको यहाँ बसाया गया, 5 एकड़ ज़मीन दी गई, इनको अलॉटमेंट के लिए घर दिए गए। लेकिन समस्या कहाँ थी कि जब इनके जाति प्रमाण पत्र इशू किए जा रहे थे तो उसमें पूर्वी पाकिस्तान आज तक लिख के आ रहा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक
आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट के 21 प्रस्तावों को सामने रखा गया, जिसमें से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है, जिसमें डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा का गठन, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय समेत अन्य मुद्दे शामिल हैं। देखिए, कैबिनेट बैठक में आज करीबन 21 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक आध मुद्दों को डिफर किया गया। बाकी कैबिनेट ने निर्णय लिया है, आपकी जानकारी मिल जाएगी। क्या कुछ विधेयक भी जाएंगे विधानसभा सत्र में, क्या उन पर भी फैसला लिया गया? देखिए, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चंपावत दौरे के कार्यक्रम के पहले पड़ाव पर अमोड़ी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के साथ कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के विभाग प्रचारक चंद्रशेखर जोशी के घर जाकर उनके दिवंगत पिता स्वर्गीय बचीराम जोशी के परिजनों से मिले और फिर अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव में देवीधुरा रवाना हो गए। मॉडल स्कूल हुआ है, पहला मॉडल स्कूल यहाँ पर चालू हुआ है, उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बिगुल फूंकने की रणनीति के तहत बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है, जिसके साथ ही पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान प्रदेश भर में शुरू हो गया। नारसन बॉर्डर के बाद जन आशीर्वाद यात्रा रुड़की पहुंची, जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। आशीर्वाद आपका हमेशा प्रेम बना रहे। आशीर्वाद लेने के लिए हम पूरे देश भर में निकले हैं। आज उत्तराखंड में मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। सारे कार्यकर्ता इस समय जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमारा जनता से यही कहना है, यहाँ की प्रबुद्ध जनता और देवभूमि की देवतुल्य जनता से, कि जो आशीर्वाद और प्रेम। भाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का प्रबंधन लापरवाही बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल शिक्षा लेने आई छात्राओं को शिक्षा की जगह बीमारियों वाला धुआं सौंपा जा रहा है। विद्यालय में शिक्षक खुद मास्क नहीं पहनकर कोरोना के नियमों का मजाक बना रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकार ने 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं को खोलने के आदेश जारी किए थे, जिसके चलते भाजपुर का ये कॉलेज गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा। बच्चों के आते ही हमने उनको जो है थर्मल स्कैनर का भी, उनका टेम्परेचर भी देखा और सैनिटाइज़र भी दिया बच्चों को हाथ साफ करने के लिए। और उधर पीछे घास हो रही थी, पहले घास कटवाई और उसके बाद कल हमने ये घास जलाने वाली दवाई भी उसमें डाल दी है, ताकि घास बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सांप स्वतंत्रता दिवस सैनिक स्कूल गोंडा खाल के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। 9 जून 2020 को मेजर अरुण कुमार पांडे की जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को उन्होंने ढेर कर दिया और इसके लिए मेजर अरुण कुमार पांडे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर स्मिता मिश्रा ने बताया कि डिप्टी एसपी प्रवीण चौधरी को गुजरात पुलिस में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति मेडल के लिए स्वीकृत किया गया है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अपनी अपनी रणनीति अख्तियार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में धारचूला के विधायक हरीश धामी ने जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर डाक बंगले में बैठक की और मौके पर मौजूद लोगों की समस्याओं को सुनकर सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार की दोनों एजेंसियां हैं, बीआरओ और सीपीडब्ल्यूडी, जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। उन दोनों ही कार्यदायी संस्थाओं का यहाँ पे रवैया हमेशा नकारात्मक रहा। कोई भी आपदा का समय हो, दोनों ही संस्थाएं जो है फेलियर हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर स्थित अहिब कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। इस दौरान
मौके पर मौजूद राष्ट्रीय बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 3 बार ओम का उच्चारण और 13 बार विजय महामंत्र का जाप किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन ने कहा कि भारत के कुछ गद्दारों के कारण मुगलों का भारत में आगमन हुआ, उसके बाद से भारत देश का खंडित होता गया। सात सौ 1200 पहले का जितना भी इतिहास भारत का है वह उस समय केवल हिंदू और या सनातन धर्म ही रहा करता था। मुगलों के आने के बाद भारत के कुछ गद्दारों के सहयोग से विदेशी आक्रमणकारियों ने इस भारत की महान भूमि पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, एक से दूसरे हिंदू को लड़ाया और अपना राज। हरिद्वार के ब्रह्मपुरी रावली महदूद क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। दरअसल लंबे समय से नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं कि जिनको एक निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिसके लिए फ्रीज की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर के संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी व्यवस्था दुरुस्त करें। लगभग 10-12 मेडिकल स्टोर चेक किए हैं, रावली, महदूद, सलेमपुर और ये दादूपुर। यहाँ पे मोस्टली जो देखने को मिल रहा है, कई बार इन लोगों को बताने के बाद भी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो दवाइयों का जो स्टोरेज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रिज में अगर स्टोर की हैं दवाइयाँ तो उसको फ्रिज को घर जाते हुए बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम बिजली की बचत कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खटीमा में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी ने उद्घाटन किया। वहीं मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा कि अब खटीमा की जनता को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। अब उनकी सारी समस्याएं एक ही स्थान पर सुनी जाएंगी और उनका समाधान किया जाएगा। साथ ही कहा कि कैंप कार्यालय पर मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी प्रमोद जोशी बैठेंगे और वो आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही उनका समाधान भी करेंगे। जो समस्याएं देहरादून स्तर की होंगी उनको देहरादून भेजा जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री के दूसरे जनसंपर्क अधिकारी उनका समाधान करेंगे। खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के PRO जनसंपर्क अधिकारी जी को हमारे प्रमोद कुमार जोशी जी को तैनात किया गया है, ताकि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको कहीं पर भी परेशानी ना हो, उन समस्याओं का जो है मौके में समाधान हो। जो भी लोकल स्तर की समस्याएं हैं उनका जो है त्वरित उस पर यहीं से कार्रवाई हो। खटीमा के गुरुद्वारे की विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुद्वारा सत्संग सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें NH की जद में आने के कारण गुरुद्वारे के सामने स्थित दुकानों के टूटने की वजह से मानक के हिसाब से नया निर्माण, गुरुद्वारे की दुकानों से बकाया किराया वसूले जैसी समस्याओं को लेकर बातचीत हुई और जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। की पहचान है वो हमारी इस सड़क के कारण, टूटने के कारण वो ख़त्म हो चुकी थी। हम चाहते हैं कि दर्शन जोड़ी नए सिरे से और कितने डिस्टेंस में, ताकि दोबारा उस पर कोई नुकसान न हो और उसको हम दोबारा बनाएं। किस तरीके से हमारे गुरुद्वारा साहब में एक तो दर्शन जोड़ी जी के लिए मंथन हुआ कि इसका निर्माण किया जाए, दूसरा जो हमारे दुकानदार भाइयों की तरफ किराए बैलेंस थे उन पे चर्चा हुई कि काफ़ी किराए लॉकडाउन में रुके हुए हैं। रक्षाबंधन के नजदीक आते ही जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी ने रक्षाबंधन के कार्यक्रम का आयोजन मसूरी टाउन हॉल में किया, जिसमें मसूरी की सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जनता और बहनों के कारण वो विधायक और मंत्री बने हैं और जिस तरीके से उनको लगातार मसूरी की जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है, उनमें काम करने की ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ी है। भावना से काम नहीं किया, किसी जाति का है, किसी समुदाय का है। यही कारण है कि आज चाहे मुस्लिम समाज की बहनें हो, चाहे क्रिश्चियन समाज की बहनें हो, चाहे हमारी उत्तराखंड की, हमारी पहाड़ की बहनें हो, भारी संख्या में मुझे राखी बांधने यहाँ पर आई है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे
इसका जवाब दूँ। इतना भरोसा। मसूरी में भद्राज देवता की 2 दिवसीय वार्षिक पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भद्राज का अभिषेक किया, परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं पर कोरोना संक्रमण को लेकर कोविड के नियमों का पालन भी बखूबी किया गया। आपको बता दें कि पहले भगवान भद्राज का प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन मेला धूमधाम के साथ मनाया जाता था, लेकिन कोरोना को लेकर इस बार मेले का आयोजन नहीं किया गया है और कार्यक्रम को बेहद सीमित रखा गया है। जो यहाँ पर स्थापित है स्वयंभू मूर्ति है और यहाँ पर जो है दूध, मक्खन, हलवा, रोट ये देवता का जो है भोग है, चढ़ावा है और यहाँ से प्रसाद के रूप में जुमाल दिए जाते हैं। और पस्टे के तिवाड़ी परिवार इसका पारंपरिक पुजारी हैं जो निरंतर पूजा करते चले। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में लगातार आशा कार्यकर्ता अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर हैं, लेकिन अभी तक सरकार और आशाओं के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में अब इस प्रदर्शन को 15 दिन हो चुके हैं और अभी भी स्थिति जो की त्यों ही बनी हुई है, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो हम वो भी करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। एक वो थी मांग थी और वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। उल्टी सुल्टी मांगे हो रही है, टूटा फूटा मानदेय जो बढ़ा के दे रहे हैं, ये मांगे हमारी नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम मानदेय लेके रहेंगे, चाहे हम राखी के बाद सड़कों में लेट जाएं, कोर्ट में केस डाल देंगे, लेकिन हम जहाँ तक हमें जैसे कदम बढ़ाने होंगे वैसे बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार पे जाएगी। हम अगर आज कल राखी तक इंतजार करेंगे, राखी के बाद जो भी हमारे कदम। उत्तरकाशी के जिला सभागार कक्ष में जिला परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि संबंधित बैंकर्स के पास स्वरोजगार अपनाने को लेकर ऋण के लिए लाभार्थियों के आवेदन समिति की तरफ से भेजे गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निस्तारण करने के साथ ही समय से लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि रोजगार के साधन सुलभ कराने के लिए बैंकर्स लंबित आवेदनों पत्रों में तेजी लाए। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से 7 दिवसीय ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर प्रथम चरण का शुभारंभ किया और पर्यटन विकास परिषद और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के माध्यम से ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें जनपदों के कुल 49 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी विधायक और कांग्रेस नेता में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में यमकेश्वर विधानसभा से विधायक ऋतु खंडूड़ी और कांग्रेस के नेता शैलेंद्र रावत में आपसी जुबानी घमासान लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता शैलेंद्र रावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि 20 सालों में बीजेपी की तरफ से यमकेश्वर विधानसभा में विकास नहीं किया गया है। सीला गांव में गंगा भोगपुर का तटबंध नहीं है, वहाँ आयुर्वेदिक। अगर उनको आरोप लगता है, मेरी बातों में झूठ लगता है, मेरी बातों में षड्यंत्र की बू आ रही है, मेरी बातों में कुछ और वो सोच रहे हैं, तो डिबेट कर लेना सामने सामने बैठ के। सत्य भी और असत्य भी सामने आ जाएगा आपके मीडिया के पास। तो आप खुली चुनौती दे रहे हैं कि? बिल्कुल खुली चुनौती। 1000% मैं आऊँगा, मेरी उपस्थिति 1000% दिखाई देगी। आप बुलाओ तो सही माने। सितारगंज क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारी और समाजसेवी फकीर सिंह कन्याल ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वीरगति को प्राप्त हुए जवान के नाम से स्टेडियम और जाति प्रमाण पत्र से पहले पाकिस्तानी शब्द को हटाने की मांग की गई। गौरतलब है कि सितारगंज में स्टेडियम के अभाव में युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने में काफी समस्या होती है। वहीं सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि आपने जो घोषणा करी थी कि हमारे जो बंगाली भाई हैं शक्ति फार्म में निवास कर रहे हैं, उनके मूल निवास में पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखा है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने इसकी पहले से मांग उठाई थी, कई जगह पर मैंने इसके जब लोगों के बीच में जाके प्रदर्शन करे, मैंने यहाँ तहसील में ज्ञापन दिए। तो आज मैंने
माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में यहाँ से ज्ञापन दिया है कि आपने जो घोषणा करी है वो खाली घोषणा नहीं होनी चाहिए, कैबिनेट आने वाली कैबिनेट में उसको रखा जाए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड विशेष में बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।